इस समय त्योहार की तैयारी बड़ा धूमधाम से हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। माताएं बहनें, जो दीपावली का त्योहार आता है, इसमें 2 दिन या 3 दिन पहले एक त्योहार हमारी माताएं बहनें मनाती हैं, धनतेरस मनाती हैं, धनतेरस। और भैया धनतेरस के दिन क्या होता है, बता दिया गया कि इस दिन मतलब कुछ ना कुछ खरीदना शुभ होता है। यही तो बताया गया कि धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीदना शुभ होता है। और ज्यादातर उसमें क्या खरीदा जाता है, बर्तन। हमारी माताएं बहनें चाहे एक चम्मच ही खरीद करके लाएं, चाहे एक कटोरी ही खरीद करके लाएं, कुछ ना कुछ खरीद करके लाएंगी जरूर। और उसे क्या कहती है, धनतेरस। मेरी माताओं बहनों, पहली बात विचार करो, अगर खरीदना शुभ होता है तो फिर वो दुकानदार बेचता क्यों है, बताइए आप। अगर इस दिन खरीदना शुभ होता है, धनतेरस के दिन अगर सब कुछ खरीदना ही शुभ होता है, तो फिर वो जो व्यापारी होता है वो बेच क्यों रहा है भाई। उसको भी इस दिन खरीदना ही चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। बोलो माताओं बहनों। लेकिन नहीं, हमारी माताएं बहनें क्या कहती हैं, भाई इस दिन कुछ ना कुछ खरीदना है, खरीदना शुभ होता है। तो एक बार आप जब दुकानदार के पास जाइए तो 10 रुपए की चीज आपको 50 रुपए में पहली बात उस दिन देता है। तो आप उससे पूछ करके देखिए कि अगर इस दिन खरीदना शुभ होता है तो भाई साहब आप बेच क्यों रहे हैं, आप भी खरीदिए, आप क्यों बेच रहे हैं। मेरी माताएं बहनें, तो ये मैंने आपको क्या बताया, तमाम प्रकार के त्योहार हमारे लोगों पर थोप दिए गए और हमारे लोग कैसे भी करके ये त्योहार मनाना है, बस ये जरूरी समझते। भले घर में खाने को नहीं है, बच्चों के पास कॉपी किताब पेन पेंसिल नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, फीस की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के पास कपड़े नहीं है, मतलब उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई त्योहार आ रहा है तो फिर वो त्योहार मनाना है, कैसे भी मनाया जाए, उसके लिए चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन त्योहार मनाना है, त्योहार की तैयारी करनी। तो मेरी माताएं बहनें, हमारे आपके त्योहार नहीं, हमारे आपके पर्व होते हैं। हमें आपको पर्वों को मनाना चाहिए, त्योहारों को नहीं। और हमारे तमाम पर्व हैं, जिस दिन हमारे महान पुरुषों के जन्म हुए, जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं, जिस दिन हमारे महान पुरुषों ने जन्म लिया इस भारत भूमि पर, उनकी जन्म जयंती को हम पर्वों के रूप में मनाने का काम करें। क्योंकि अगर ये महापुरुष न होते तो आज कोई भी खुशियां, कोई भी तीज त्योहार मनाने का अधिकार हमारे लोगों को नहीं होता। कुछ ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी पहले के समय, लेकिन आज हमारे तमाम महापुरुषों ने पूरा जीवन लड़ाई लड़के, संघर्ष करके हम सभी को इस देश में आजादी, समता, समानता, बराबरी का दर्जा देने का काम किया। तो हम उनको भूल गए, उनकी जयंती पर हम 2 पुष्प उनकी तस्वीर के सामने नहीं रख पाते हैं, उनको सर झुका करके नमन नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाकी दुनिया भर के तमाम तीज त्योहार हम मनाते चले जाते हैं। माताएं बहनें, पहली बात आपको क्या करना है, तथागत बुद्ध ने ही ये बात कही कि पहले जानो और फिर मानो। आप कोई भी पूजा करो, कोई भी त्योहार मनाओ, पहले उसकी जानकारी कर लो, ये सही है कि गलत है। अगर सही है तो मनाओ और गलत है तो उसे छोड़ दो। भाई आज शिक्षा के युग में, विज्ञान के युग में आप जी रही हो, लेकिन कहती क्या हो कि जौन पुरिखन से होई चली आवा है वो तो करना पड़ेगा। दीपावली में क्या होता है, गोवर्धन पूजा होती है। हमारी माताएं बहनें गोबर की पूजा करती हैं। माताओं बहनों बताओ, क्या गोबर की पूजा करना उचित है? बोलो माताओं बहनों, बताइए आप। अरे हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, ये तमाम चीजों का अभाव होता था। मजबूरी में, अशिक्षा, अज्ञानता के कारण भाई उनको जो कोई जो बता देता था वो करने पर मजबूर होते थे। लेकिन आज हम लोगों के पास कोई मजबूरी नहीं है और फिर भी हम लकीर पीटते चले जाते हैं और क्या कहते हैं कि भैया जो पुरखों से होता चला आया वो करना जरूरी। तो अपनी माताओं बहनों से हम विनती करते हैं बहनों कि आप पुराने रीति रिवाजों को ये समझ करके ना मनाओ कि ये पुरखों से होता चला आया है तो करना जरूरी है। कुछ अपने आप में परिवर्तन करो, बदलाव करो। आइए 2 शब्दों में अपनी बहनों से कहना है कि बहना तुमरे हैं
परब महान। अरे बहना तुमरे है परब महान, मनावो इनका खुशी खुश। बहना तुमरे है परब महान, मनावो इनका खुशी खुश। छोड़ दो। इस शिवानी और पुष्प बहन की तरफ से हमें सम्मानित किया गया। बहनों के लिए जोरदार तालियां बजा दो आप। साधुवाद। बहना तुमरे है परब महान, मनावो इनका खुशी खुश। बहना तुमरे है परब महान, मनावो इनका खुशी खुश। आरे पहला परब बहना बैसाख पूर्णमासी। माताओं बहनों, आपके ऐसे महान पर्व हैं जो पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं, आप उनको मनाइए। ये तमाम प्रकार के जो त्योहार मनाए जाते हैं जिसमें आप कहीं गोबर की पूजा करती हैं, कहीं किसी की पूजा करती हैं, अरे ऐसे त्योहार मनाने से क्या फायदा। आप ऐसे पर्व मनाइए जो पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान लोग जिन पर्वों को मनाने का काम करते हैं, उन पर्वों को मनाइए। अरे पहला परब बहना बैसाख पूर्णमासी, हो जा दिन जन्मे है बुद्ध महान। जा दिन जन्मे है बुद्ध महान, मनावो इनका खुशी खुश। भैया तुमरे है परब महान, मनावो इनका खुशी खुश। पहला पर्व कौन सा बहनों? बैसाख की पूर्णमासी, जिस दिन जन्म हुआ तथागत गौतम बुद्ध जी का। जब भी बैसाख की पूर्णमासी आए, बड़ी धूमधाम से अपने इस पर्व को मनाइए। अरे अगला परब भैया 14 अप्रैल तुमरा। अगला परब बहना 14 अप्रैल तुमरा, जा दिन जन्मे है भीमा महान, मनावो इनका खुशी। इसलिए जब भी 14 अप्रैल आए बड़ी धूमधाम से इस पर्व को मनाइए। अरे अगला पर्व भैया अशोक विजयादशमी। अगला पर्व बहना अशोक विजयादशमी। जा दिन बाबा
को ग्रहण किया था। कहना है भैया तुम्हारे हैं परबा महान, मनाओ इनका खुशी खुशी। ओ बहना तुम्हारे हैं परबा महान, मनाओ इनका खुशी। प्रेम से बोलो तथागत बुद्ध की, बोलो परम पूज बाबा साहबू की, बोलो संत गुरु रविदास की, चंद्रगुप्त मौर्य